एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज हम लोग साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम कुछ शॉर्ट नोट कवर करेंगे, फिर उस पॉइंट से मतलब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड का। किसका भाई? फूड का। सबसे पहले फूड जानते हैं होता क्या है। फूड यानी भोजन। भोजन क्या है? एक पदार्थ है एक प्रकार का जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, और जिसको हम क्या है रोज ग्रहण करते हैं यानी रोज खाते हैं। ठीक है, भोजन का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी इसका महत्व क्या है भोजन का। तो भाई भोजन का महत्व क्या है, क्यों हम भोजन लेते हैं। पहला है हमारा पॉइंट दैनिक गतिविधियों में मदद करने के लिए, यानी हम रोजमर्रा के जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत है भाई? एनर्जी की। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की। तो एनर्जी हमें किससे मिलेगी भाई? फूड से मिलेगी। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत, यानी भोजन की जरूरत पड़ती है। दूसरा है पॉइंट ऊर्जा प्रदान करने में, क्योंकि भोजन का कार्य ही है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, जिससे कि क्या व्यक्ति अपने दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर के विकास में मदद करने में। तो भोजन हमारा क्या है? शरीर का विकास करता है। ठीक है, शरीर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और उसका विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है कीटाणुओं और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन ग्रहण करने का एक मेन मोटिव ये भी है कि ये हमारे बॉडी को हम किससे कीटाणुओं से और इन्फेक्शन या संक्रमण वगैरह से क्या है हमको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, संक्रमण से और कीटाणुओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना ले, यानी ऑटो से ही क्लियर हो रहा है, यानी स्वयं, यानी स्वयं। ठीक है, यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर भी होता है, यानी उत्पादक भी होता है, चीज़ों उत्पाद करके देता है। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स यानी अपना भोजन खुद बनाता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है एनिमल। अब बात करें एनिमल की। एनिमल क्या होता है? हमारा कंज्यूमर होता है, यानी उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये क्या है? निर्भर रहता है पेड़ पौधों पे। ठीक है, पेड़ पौधों पर, ह्यूमन पर। ठीक है, और हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं एनिमल्स को, यानी जो अपने भोजन के लिए क्या है दूसरों पे निर्भर रहे। ठीक है, जिसमें क्या 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 आ जाते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनम आ जाते हैं हु ईट फूड, यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, हिट्रोट्रॉप्स में ह्यूमन भी आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन भी कंज्यूमर है, वो भी क्या है अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीड्स, यानी बीज हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? राइस, यानी बीज से हमें कौन कौन सी चीज़ मिल जाएगी? राइस मिलेगा, यानी चावल हो गया, बीट गेहूं हो गया, पल्स दालें हो गई। ठीक है, राइस, बीट, पल्स। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये 2 3 4 पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट क्या है? सीरियल वाइज पूछ लिए जाते हैं सीटी के एग्ज़ाम में, तो इस पे आप लोग एक बार नज़र डालें। ये पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रूट्स, यानी जड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? कैरेट मिल जाती है, गाजर, रेडिश यानी मूली, टर्निप यानी शलजम। स्टीम तना से हमें मिलता है पोटैटो और शुगर केन। ठीक है, यानी आलू और गन्ना। नेक्स्ट है हमारा लीव्स, पत्तियाँ। पत्तियों से हमें क्या क्या मिलता है? तो भाई पत्तियों से हमें जो मिलता है
स्पेंचिस और मेथी, यानी धनिया और मेथी। फ्रूट्स, फल हमको किस किस से मिलते हैं? फल, एप्पल, मैंगो, बनाना। अब फ्लावर से हमें क्या क्या चीज़ मिल जाती है? ब्रोकोलो, ब्रोकोलो, ये ब्रोकोलो है, COLE, ब्रोकोलो। नेक्स्ट है हमारा कलीफ्लावर, क्या है? कलीफ्लावर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल पॉइंट हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पीएच मान, तो पीएच मान, हर चीज़ का अपना एक पीएच मान होता है, और पीएच मान हम दो रूपों में साइंस में पढ़ते हैं, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। पीएच मान के ही जरिए हम लोग पता लगाते हैं कौन सी चीज़ अम्लीय है, कौन सी चीज़ क्षारीय है। तो भाई इसका हम पता कैसे लगाते हैं, तो ये चीज़ हम जानेंगे बाद को। सबसे पहले हम पीएच मान के बारे में पढ़ लेते हैं, किसका पीएच मान कितना होता है। पहला पॉइंट है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान है वो होता है 7। नेक्स्ट है दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.4। सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान होता है 3। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है नींबू के रस का भाई पीएच मान होता है 2.4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NaCl का पीएच मान, NaCl यानी नमक का पीएच मान होता है 7। पीएच पैमाने का सबसे पहले पता लगाया था शारेनसर नामक साइंटिस्ट ने। किसने? शारेनसर नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है शराब का पीएच मान होता है 3.5। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेके 8.4 तक, ठीक है। कितना? 4.8 से 8.4 तक। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.1। आंसू का पीएच मान, जो वही हम लोगों के आंसू निकलते ना आंखों से, इनका भी पीएच मान होता है, तो इनका पीएच मान होता है 7.4। मानव लार का पीएच मान, लार यानी लार का, देखो लार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लार क्या होता है? मुंह में एक प्रकार का लार क्या है, एक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। और जो हमारा क्या है, फूड को अच्छे से मिक्सअप करने में क्या है, सहायता करता है। सब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या है, दांतों को द्वारा चबाने के बाद क्या है, वो लार में मिक्स होने के बाद हमारे पेट के अंदर जाता है। तो जो लार होता है, लार में कौन सा अब एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नामक। कौन सा? टाइलिन नामक, ठीक है। जो भोजन में मिक्स होके जाता है, ये भोजन को पाचन करने में हेल्प करता है, ठीक है। लार का पीएच मान होता है हमारा 6.5 से लेके कितना? 6.5 से लेके 7.5 तक, ठीक है। तो लार के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच, ठीक है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लार क्या है, भोजन में मिक्सअप होती है, जो कि हमारे भोजन को अच्छे से मिक्स करके क्या है, पेट में पहुंचाती है, और भोजन हमारे पाचन कराने में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। हम कैसे चीजें पता लगाएंगे कि हमारी अम्लीय है या क्षारीय है? किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो होगी हमारी अम्लीय। कितनी? क्या होगी? अम्लीय। 7 या 7 से कम, मतलब 7 है, 7 से कम है तो वो हो गई अम्लीय, और 7 या 7 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगी? क्षारीय यानी उदासीन, ठीक है, उदासीन, ठीक। और ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। उस चीज को कितना टेम्परेचर मिल रहा है उस पे, मतलब उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो चीज क्षारीय होगी या अम्लीय होगी, ठीक। अम्ल होते क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये चीज़ें छोटी मोटी हम लोग पढ़ते हैं 7th 8th क्लास में, ठीक है।
ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि 7th 8th क्लास का बच्चा क्या है ऐसे ही याद रखता है, अम्ल क्या है क्षार क्या है। ठीक है, इसी के जरिए हम लोग क्या है अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज दे रखा है साइंस का, ये जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं। उच्चतर का मीन हम क्लास 5th से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, यानी 6 to 8th 9th 10th वालों की। ठीक है, तो जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध का कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है, यानी शिक्षक को कौन सी उस समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है सामग्री खोजना, यानी उपयुक्त उन बच्चों के जो वो खोज कर रहे हैं उसके लिए सामग्री खोजना। दूसरा है इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। तीसरा है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना। या चौथा है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो भाई इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा हमारा 4, क्योंकि इन्होंने पूछा है भाई कौन से टीचर को समस्या से जूझना पड़ता है। तो टीचर को ये समस्या से जूझना पड़ता है बच्चा क्या है नकल ना करे, जो भी मतलब शोध कार्य कर रहा है उसमें किसी भी कहीं से भी नकल ना करे, कहीं से भी वैल्यू मतलब जो भी शोध कर रहा है उसकी वैल्यू इधर उधर से ना लिख दे, बल्कि वह क्या है खुद से करे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान एवं तकनीक के संदर्भ में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से सबसे अधिक ऑप्शन अच्छा कौन सा है। पहला है विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती है। दूसरा, यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीक लक्षणमुखी है। तीसरा, विज्ञान तकनीक की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। चौथा, यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान जो है तकनीक की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक यानी क्रिएटिव है। विज्ञान में क्या है चीज़ों को खोज के जांच के परख के क्या है लाया जाता है। ठीक है, जबकि तकनीक में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है विज्ञान में। मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक या विकास विधि। तो बच्चे के विकास और वृद्धि की बात हो रही है तो इसी बात से समझ जाएं हम लोग, तो इसकी सबसे अच्छी है विकास विधि, यानी बच्चे की वृद्धि विकास कितना हो रहा है तो ये चीज़ विकास विधि के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। दूसरा है विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। तीसरा है हमारा विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है। चौथा है हमारा विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। तो भाई विज्ञान का मतलब चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं तो उनका वो सार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियाँ और संचयी अंतहीन श्रृंखला है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों पर आधारित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी,
विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया नहीं है। विज्ञान में क्या है, हम लोग खोज, जांच और परख के द्वारा क्या है, चीजों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है? पहला ऑप्शन है उनमें समझ विकसित होना, दूसरा उनमें वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होना। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ए और बी, ये इस तरीके से उन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो विज्ञान का मतलब है बच्चे में क्या है, समझ विकसित करना, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का मतलब बच्चा चीज़ों को खुद से खोज के ठीक है, जांच परख कर सीखे, ठीक है, जांच परख कर सीखे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।